नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया। एक बड़ा और घोटाला जो है वो चोपटा क्षेत्र के अंदर बड़े स्तर पर जो है वो किया जा रहा है और उसको हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016 के अंदर विभिन्न गाँव से पात्र जो लोग हैं उनका ब्यौरा मांगा गया था और उनमें ब्यौरे के अंदर विभिन्न लोगों को पात्र बनाया गया था और उसके वो लिस्ट मेरे पास है। उसको जो पात्र बनाने वाले जो 4 लोग हैं जो ये देखते थे भी ये वाकई में ये पात्र है और इनको वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान की राशि है वो दी जाएगी। उनमें ग्राम सचिव, कार्यालय पटवारी, सरपंच गांव का और जेई, ये 4 लोग मिलकर के कमेटी के माध्यम से उसकी पूरी जांच करते थे भी वाकई में ये जो व्यक्ति है, ये जो घर है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल काबिल है। तो अब मामला ये है कि 2016 के अंदर राजपुरा सानी गांव से 19 लोगों को इस मकान पात्र के लिए चयनित किया गया था। लेकिन मामला ये है कि इसके अंदर 19 व्यक्तियों की लिस्ट में से केवल 8 ही परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल पात्र हैं। 11 ऐसे परिवार हैं जो किसी भी तरह से इस नियम को वो पूरा नहीं करते हैं और इसके वो पात्र नहीं है, अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी ये जो कमेटी है इसके द्वारा उनको पात्र बनाया गया है। ऐसे में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनको पात्र बनाया गया है, वो अवैध जो पंचायती भूमि है उसके ऊपर उनका मकान बना हुआ है। और अब जब इस बात के लिए उनके गांव के एक शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत दी भी ये जो 2 परिवार हैं ये पहले से पंचायती भूमि के अंदर इनका मकान बना हुआ है, आपने इनको पात्र कैसे बना दिया। तो विभाग की तरफ से, चोपटा बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 जो पत्र हैं उनके घर पर भेजे गए हैं कि हमने आपको जो राशि दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो राशि आप कार्यालय के जो ये सरकार के जो अकाउंट नंबर है इनमें वापस जमा करवाने की बात उन पत्र के माध्यम से की गई है। अब सवाल ये उठता है कि उन 4 व्यक्तियों से ऊपर भी जो संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरसा एक अधिकारी, वो भी इस 4 लोगों के द्वारा की गई जो 4 लोगों के द्वारा बनाई गई लिस्ट के बाद में ये लोग भी उस लिस्ट को देखते हैं, साइन करते हैं। उनमें संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरसा, उपमंडल अधिकारी नाथूश्री चोपटा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नाथूश्री चोपटा, ये लोग उस लिस्ट के ऊपर बाद में अपने साइन करते हैं और उसके बाद में जो राशि है वो जारी की जाती है। अब सवाल ये है कि जिन 2 लोगों को पात्र बनाया गया है, वैसे तो 11 लोग हैं जो पात्र नहीं है, 2 लोग जो पंचायती भूमि पर जिनका मकान बना हुआ है, उन लोगों की जो पैरवी इन्होंने की है कमेटी ने, अब हालांकि उनके ऊपर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इसके विपरीत जो मकान बने हुए हैं उन लोगों को 3 पत्र जो है वो सरकार के द्वारा राशि वापस जमा करवाने के लिए भेज दिए गए हैं। अब बीडीपीओ कार्यालय के जो अधिकारी हैं सोनलाल, जो पत्राचार का जो काम करते हैं, पूरे कार्यालय का जो लेखा जोखा देखते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर, और जो गांव के मुख्य शिकायतकर्ता शिवशंकर सारण है वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, चलिए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सोनलाल नाम है जी, असिस्टेंट वीडियो वाला। राजपुरा सानी का एक मामला है, उनको कोई नोटिस भेजे गए हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र मानते हुए उनको उनके खाते में मकान के पैसे डाले गए थे। क्या मामला है वो? मामला जो उनको 3 नोटिस दे दिए गए, बतेरी देवी को और सुनता देवी को और शिकायतकर्ता शिवशंकर, और 3 नोटिस हमने भेज दिए और उच्च अधिकारी जो कार्रवाई आगे कहेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। नोटिस में क्या कुछ लिखा है आपने? नोटिस में हमने लिखा है कि उनकी राशि वापस जमा करवाने वाले। तो वापस करवा रहे, उससे पहले क्या कोई जांच की है, उसमें अपात्र माने गए हैं, क्या हुआ था वो? अब नोटिस भेजे हैं, उससे पहले आपने वेरीफाई किया होगा कि वो पात्र हैं अपात्र हैं, क्या हुआ है? नोटिस क्यों भेजे हैं, वजह क्या है? नोटिस तो हमने वो उनके ग्राम प्रस्ताव में उनके नाम है और बाद में उनके शिकायतकर्ता के कारण उनकी ज़मीन मतलब पंचायत भूमि मारने के कारण उनके पास हमने नोटिस भेजा है। मतलब अवैध कब्जा मानते हुए अभी उनको नोटिस भेजे हैं। अभी उसके अलावा किसी और जो अधिकारी है, जो कमेटी है जिन्होंने पात्र उनको बनाया था, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उन लोगों के पास हमें कोई ऊपर से कोई आदेश आएगा तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
अभी रिकवरी के लिए जो आपने 3 नोटिस भेजे हैं, क्या अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई। कितनी अमाउंट थी जो आपके डिपार्टमेंट ने उनको भेजी थी? 1,38,000। दोनों को 1,38,000 है या दोनों को अलग अलग है? नहीं, एक को 1,38,000 अमाउंट और उतनी दूसरे को? इतने दूसरे। शिवशंकर सारण, हमारे गांव राजपुरा सानी में प्रधानमंत्री आवास योजना की जब से स्कीम शुरू हुई थी 2016 से, तो उसमें 19 लोगों का नाम चयनित किया गया था, लेकिन उनमें से अधिकतर अपात्र लोग थे। लेकिन ग्राम सभा में सेक्रेटरी और सरपंच और जो कमेटी है उसमें उन्होंने पात्र दिखाया गया, जिनमें से 2 लोगों को पेमेंट भी हो चुकी थी और उसकी जांच एसडीएम ने भी की थी। और उसके बाद डीसी महोदय ने दोबारा उसको तहसीलदार को मार्क किया था और तहसीलदार ने उनमें से अवैध कब्जाधारियों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2 लोगों के रिकवरी के आदेश हो चुके हैं। 6 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। तो इसके अंदर कितने आपके हिसाब से 19 में से कितने अयोग्य थे, जिनके लिए क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर शुरुआती जो कमेटी की तरफ से कहाँ गड़बड़ की गई है? गड़बड़ सबसे पहले ये ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला जाता है भी ये पात्र लोग हैं, लेकिन उसमें अपात्र लोगों को भी पात्र बना दिया था। तो उसके अंदर कौन कौन शामिल है उस जो कमेटी जो बनी हुई है उसमें? उसमें सरपंच है, ग्राम सचिव है, जेई है और पटवारी है। तो उन्होंने ये जो नोटिस जारी किया है, जिनको गलत तरीके से पेमेंट किया है, तो उनको कितने बार नोटिस जारी कर दिया गया है? उन्होंने एटीआर में एक बार दिखाया, लेकिन वीडियो के ये कह रहे हैं भी 3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अच्छा, तो जो जिसने अपात्र को पात्र बनाया, तो उन बनाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उस बारे में बात हुई थी प्रशासन से, तो उन्होंने कहा भी पहले इनसे रिकवरी करवाएंगे, उसके बाद जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पे कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या मांग है और क्या मानना है कि ये इस तरह का गड़बड़ झाला सिर्फ आपके गांव में ही हुआ है या और कहीं पे भी हुआ है? नहीं, ये एक गांव का मामला नहीं है, ये हर गांव में है। जो पात्र लोग हैं उनको तो मिलता नहीं, क्योंकि उनके पास पहले देने के लिए पैसे नहीं होते, और जो अपात्र है वो साधन संपन्न होते ही हैं, वो 10-20 हज़ार रुपये पहले मुहैया करा देती हैं इस कमेटी को। तो मतलब आपका कहना कि ये है कि इस तरह का गड़बड़ झाला जो है वो पैसे लेकर ये किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो अब क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही है भी जो पात्र लोग हैं उनको वंचित रखने की बजाय एक धरातल पर प्रशासन ने कमेटी बना के और निष्पक्ष जो योग्य है उस सुविधा का उसको ना देकर जो गरीब तबका है उसको देना चाहिए। ब्लैक बबल चाय के थोक विक्रेता भादरा के अंदर अब आ गया है ब्लैक बबल चाय का भंडार। यहाँ आपको मिलेगी ब्लैक बबल प्रीमियम प्लस, ब्लैक बबल गोल्ड प्लस, ब्लैक बबल प्लैटिनम, ब्लैक बबल डायमंड, ब्लैक बबल ग्रीन टी, ब्लैक बबल तुलसी ग्रीन टी। दार्जिलिंग की मशहूर चाय मिलती है यहाँ। इस चाय को यदि आप एक बार पियेंगे तो आपको अलग ही तंदुरुस्ती का एहसास होगा, इसलिए एक बार जरूर संपर्क करें। फोन नंबर आप वीडियो में देखकर फोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मिट्टी के कुल्हड़ की चाय का आनंद भी यहाँ दुकान पर आकर ले सकते हैं। इस दुकान की एक अन्य चाय भंडार तारानगर में तारानगर बस स्टैंड पर भी है। ब्लैक बबल चाय पियो और आनंद में जियो।